अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़फ़ फ़ख़र में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से लेटर गेट की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा करने का फैसला कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब की तरफ से जारी करदा 3 अप्रैल को की जो रूलिंग है उस पर अज़ खुद नोटिस की समाअत जारी है और आज हुकूमती वकला की तरफ से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से डॉक्टर बाबर अवान अपने दलाइल पेश कर रहे हैं और उन्हीं के अंदर ये सारी की सारी कार्रवाई छुपी हुई है। कल इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ जहां पर उनकी कानूनी टीम की तरफ से उनको मौजूदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जारी कार्रवाई के हवाले से अब बात की गई और उनके साथ बैठ के कोई लाहे अमल तय किया गया और उसी लाहे अमल की रोशनी में ये जो इंपॉर्टेंट पेशरफ्त जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ वो सामने आई। इस पेशरफ्त पर सुप्रीम कोर्ट में इसको बाज़ाब्ता तौर पर पुट किया जाएगा, क्या होगा, इसके सारे पस मंज़र में आपके साथ तफसील से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पंजाब असम्बली की, जहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एक दूसरे के सामने आ गए हैं। पंजाब के अंदर एक नया ड्रामा स्टेज होने जा रहा है और आज 7:30 बजे यानी बादज अफ्तारी ये ड्रामा स्टेज होगा और इस ड्रामे के लिए जो इस वक्त की कैफियत है पंजाब असम्बली में वो ये है कि डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि जनाब असम्बली के अंदर बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो गई है, लिहाजा फौरी तौर पर इजलास बुलाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा इजलास अब होगा 16 अप्रैल को, यानी जो पंजाब का नया कायदे ईवान है उसका इंतखाब होगा 16 अप्रैल को। लेकिन रात गए कुछ इस हवाले से डेवलपमेंट हुई और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब की तरफ से एक और नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें उन्होंने पिछले नोटिफिकेशन को यानी 16 अप्रैल को बुलाए जाने वाले इजलास वाला नोटिफिकेशन काला दम करार दिया और एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा, आज शाम 7:30 बजे होगा और इस इजलास में कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। अब चूंकि स्पीकर साहब यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, लिहाजा वो अब स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते और जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं उनके पास ये इख्तियारात आ गए। अब असूली तौर पर होना तो ये चाहिए कि वो जो तमाम इख्तियारात स्पीकर के हैं जो अब डिप्टी स्पीकर साहब के पास चले गए हैं उन इख्तियारात के तहत जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है वो डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से किए जाने वाले फ़ैसलों पर अमल दरामद करे, लेकिन हो इसके बिल्कुल उलट रहा है। जो सेक्रेटरी असम्बली हैं खान मोहम्मद भट्टी साहब, वो तो बिल्कुल ही डिप्टी स्पीकर साहब की बात मानने को और सुनने को तैयार नहीं है। वो मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जो फैसले और अहकामात सादर हो रहे हैं वो उनके ऊपर मिनो अन अमल का दरामद कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आज पंजाब असम्बली में एक घुमसान का रन पड़ने वाला है। अब जो सेक्रेटरी असम्बली साहब हैं और जो असम्बली का अमला है वो रिपोर्ट कर रहा है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, मुजारी साहब की वहाँ पर कोई बात मानने सुनने के लिए तैयार नहीं है और मुजारी साहब का ये मौक़िफ़ है यानी डिप्टी स्पीकर साहब का ये मौक़िफ़ है कि मामले में चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कल एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से ये बात कर दी गई है कि जनाब पंजाब असम्बली नए कायदे ईवान का इंतखाब आज करेगी, लिहाजा अब इस डायरेक्शन के बाद और इस अंडरस्टैंडिंग के बाद अब मैं अगर इस सारी सूरत हाल से पीछे हटता हूँ तो मेरे लिए तो बड़े सीवियर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ताड़ा की तुझसे कहना कि जनाब मैं तो वज़ीर आला बनना, मुझे नहीं पता मैं वज़ीर आला बनना है, लिहाजा आप तो बिल्कुल दूसरी तरफ हैं, सूरत हाल मेरे लिए ख़राब हो जाएगी, गंभीर सूरत हाल पैदा हो जाएगी, लिहाजा इजलास आज होगा। अब जो तर्जुमान है पंजाब असम्बली उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जनाब इजलास जो आज इजलास बुलाया गया है डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से वो इजलास आज नहीं होने जा रहा, इजलास होगा उसी पुराने नोटिफिकेशन के तहत जो 16 अप्रैल के लिए जारी हुआ। इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये कहना है कि जनाब इजलास 16 अप्रैल को होगा क्योंकि आज जो इजलास बुलाया जा रहा है इसका कोई गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लिहाजा इसकी कोई आइनी हैसियत नहीं है। असल मामला आप सबको पता है कि क्या असल मामला है नंबर्स का और नंबर्स पूरे नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कल जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर तशरीफ़ लाए थे गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने पंजाब असम्बली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था और उसके लिए तकरीबन 188 अफराद की एक लिस्ट पंजाब असम्बली के गवर्नर हाउस पंजाब के गेट पे दे दी गई थी कि जनाब
जनाब ये लोग आएंगे, इनको अंदर आने की इजाज़त दे दी ना। लेकिन कल उस इजलास में सिर्फ 139 अरकान असम्बली ने शिरकत की, और जिसकी वजह से वो जो तस्वीरें वो जो गवर्नर हाउस के दरबार हाल की आ रही है, वहाँ पे सबके चेहरे उतरे हुए हैं, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों। अब जो 56 अरकान असम्बली की जो गैर हाज़िरी है कल के इजलास में, वो बड़ी मानी खेस है। मानी खेस इस वजह से कि आपको पता है कि हुकूमत गई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया है जिसके अंदर 63A के तहत उसकी तशरीह मांगी गई है कि जनाब ये जो वोट अगर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ देंगे तरीके अदम एतमाद में, तो उनके लिए जो नाहली है उसकी मुद्दत क्या है, क्योंकि जो आइन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसको डी-सीट कर दिया जाएगा, जबकि ये सदाकत और अमानत का मामला है। लिहाजा इस पर भी वो जो वो आइन का जो आर्टिकल है 62(1)(f) उसके तहत ताहयात नाअहली होनी चाहिए। अब ये मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस होनी है, लेकिन इन्हीं इलेक्शन कवायद के अंदर एक गुंजाइश मौजूद है। वो गुंजाइश ये है कि अगर किसी भी पार्लिमानी पार्टी के अरकान की 1/3 अगर अपना एक अलग ग्रुप बना ले या अपने लिए एक अलग शनाख्त बना ले, तो फिर उसके ऊपर 1/3 1/3 तो उसके ऊपर फिर ये जो 62(1)(f) है इसका इतलाक नहीं होता, इससे कम तादाद के ऊपर इसका इतलाक होता है। अब जो PTI के अरकान की तादाद है उसके मुताबिक ये जो 1/3 बनता है, ये बनता है तकरीबन 60 अरकान असम्बली। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर 60 अरकान मुनहरफ हो जाएं और वो अपना एक अलग पार्लिमानी ग्रुप बनाकर अपना एक नया पार्लिमानी लीडर का इंतखाब कर लें, तो फिर आर्टिकल 62(1)(f) या आर्टिकल 63A का इतलाक उनके ऊपर नहीं होगा, ना वो डी-सीट होंगे ना ही वो मुनहरफ करार पाएंगे। अब ये 56 अरकान ने तो साबित कर दिया, कल शो कर दिया कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्लिमानी पार्टी है उसके इजलास में शिरकत ना करें, क्या जी हम तो हो गए हैं अलग। लिहाजा अब 4 अरकान की कमी है, और मेरा ये ख्याल है कि ये 4 अरकान की कमी भी पूरी हो जाएगी और ये अलग पार्लिमानी ग्रुप पंजाब असम्बली में तश्कील भी पा जाएगा, और ये तमाम लोग अपनी जो सीटें हैं उनको बचाने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये है वो बुनियादी वजह जिसकी वजह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये जो हार की खिफत है वो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे, और वो चाह रहे हैं कि इस मामले को किसी न किसी सूरत ड्रैग किया जाए, आगे लेके जाया जाए, और फिर एक ऐसी कन्फ्यूजिंग एनवायरनमेंट अब बन जाए जिसके अंदर वो पंजाब असम्बली को तहलील कर दें और उसके बाद फिर कोई नया सिलसिला आगे चले। अब अल्टीमेटली तो पंजाब असम्बली ने होना तो तहलील है, क्योंकि जब नए इलेक्शंस कॉल होंगे तो फिर इस इलेक्शन ने थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट आएगा। अब दूसरी जानिब दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब हैं जो डिप्टी स्पीकर हैं, वो अपनी बात पर कायम हैं, और जो एक जुमला उन्होंने बोला उससे तो मुझे अब शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात लाहक हो गए। उन्होंने कहा जी मैं बलोच हूँ और बलोच जो है वो अपनी बात पर कायम रहता है, तो इससे मुझे ये ख़दशा पैदा हो गया कि यार वो जो नेशनल असम्बली में जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, जिन्होंने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर शेरशाह सूरी की तस्वीर के साथ बताया कि जनाब देखें एक ये भी सूरी था, एक मैं भी सूरी हूँ, लिहाजा वो भी उन्होंने भी एक जर्नैली सड़क बनाई थी और उन्होंने अपने लिए कहा कि मैंने भी एक अपने ही आमिर के लिए एक जर्नैली सड़क बनाई है, और वो सड़क अब रोड टू इलेक्शंस की तरफ जारी है। खैर अब वो भी बलोच थे, ये भी बलोच हैं, उन्होंने जो काम किया वो तो एक बिल्कुल ही आइन को बुलडोज करने के हवाले से है। अब इनकी तरफ से ये जो बात सामने आई है इससे मुझे पता चल रहा है कि ये भी कोई अगर ये उन जैसे बलोच निकले कासिम खान सूरी साहब जैसे, तो फिर तो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और अपोजिशन यहाँ पर भी कहीं ज़ख्म चाटती ना रह जाए, पता चले कि जनाब कोई और ही काम निकल गया। और इसी हवाले से आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उनका अज़ खुद नोटिस है उसकी समाअत का आगाज़ होता है, तो आगाज़ होते साथ ही सेनेट के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो पार्लिमानी लीडर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो खड़े होते हैं और वो अदालत उज़्मा से इस बात की इस्तदा करते हैं कि 1 मिनट के लिए मेरी बात को सुन लिया जाए, और फिर वो ये दरख्वास्त करते हैं कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को आज इजलास होने की यकीन दहानी कराई थी। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर ने जो आज इजलास बुलाया शाम को, उनकी हदायत पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस पर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इंतहाई अहम नौयत का केस ज़ेर समाअत है,
3 अप्रैल को कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ इस पर समाअत पहले ख़त्म करना चाहते हैं। अदालत के बारे में सोशल मीडिया पर मनफी कमेंट्स किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अदालत मामले में ताख़ीर कर रही है, पंजाब असम्बली का मामला आखिर में देख लेंगे। जिस पर उमर अताब बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि आज केस को ख़त्म करना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी, हम सब को सुनकर फैसला करना है, एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फिर कहा कि पंजाब असम्बली का जो मामला है वो इस्लामाबाद में होने वाली कार्रवाई की एक्सटेंशन है, लिहाजा हम इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। जिस पर उन्होंने कहा कि ये ज़रा बाबर रवान साहब अपने दलाइल ख़त्म कर लें तो फिर हम आपकी बात को सुनते हैं। यानी ये मामले ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हो रही है और इसके ऊपर देखना चाहेंगे कि अब ये सूरत हाल कहाँ तक पहुँचती है। अब जो बात मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में की थी कमीशन बनाने वाली बात, तो उसके ताने बाने भी आकर डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आज जब ये समाअत हो रही है तो फाजल अदालत उस्मा की तरफ से बड़े रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, जिस पर उनसे ये पूछा भी जा रहा है कि जनाब आपने ये जो रूलिंग दी तो इस रूलिंग का पस मंज़र क्या है, आपके पास कोई कॉन्क्रीट इस हवाले से एविडेंस है, और अगर एविडेंस था तो ये जो लोग थे इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। यानी अगर तो आपने ये कह दिया कि ये मुल्क दुश्मनों के आलाकार हैं तो मुल्क दुश्मनों के आलाकार के ख़िलाफ़ आपने क्या कार्रवाई की। जिस पर बाबर रवान का ये कहना है कि केस ये है कि स्पीकर का इकदाम गैर कानूनी है। आर्टिकल 5 के हवाले से किसी को गद्दार कहा गया। अदालत से कहा गया कि आइन के 2 आर्टिकल की तशरीह की जाए। सियासी जमातों का मौक़िफ़ है कि इनको आर्टिकल 5 के तहत गद्दार करार दिया गया है। तो उसके बाद फिर उन्होंने इस हवाले से बैरूनी साजिश और दीगर का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर मुदाखलत की। उनका ये कहना था कि ये जो खारजी अमूर से मुतल्लिक मामलात हैं इसको ज़ेर बहस ना लाया जाए। तो जिस पर अदालत ने कहा कि हम तो इस मामले को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये असल में हुआ क्या था। अब जो बुनियादी नुक्ता जहाँ पे मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो ये है कि जब तक ये जो ख़त वाला मामला है ये हकीकत है, फसाना है, ऑल्टर्ड है, इसके अंदर कोई रद्दोबदल किया गया है, नहीं किया गया, धमकी दी गई है, धमकी नहीं दी गई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कमेटी के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके मिनट्स के अंदर क्या है क्या नहीं है, जब तक हम मर्ज़ की तशख़ीस नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी तय में नहीं पहुँचेंगे, उस वक्त तक मर्ज़ का इलाज नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग कि जब तक सदाकत का अंदाज़ा अगर हमने लगाना है तो फिर हमें ख़त की सदाकत का भी अंदाज़ा लगाना चाहिए। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं मखदूम अली खान साहब, उनकी तरफ से भी कल इस बात का मुतालबा किया गया कि अदालत बेशक एक इन कैमरा सेशन कर ले, अपने चैम्बर के अंदर पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ को बुलाए और दफ्तर खारजा के हुकाम को बुलाकर उनसे इन सारे मामलात पर बात कर ले एक दफ़ा, ताकि अदालत को किसी सही और हतमी नतीजे तक पहुंचने में आसानी हो सके। अब बाबर रवान साहब भी इस बात की तरफ आ रहे हैं कि जनाब हमें इसी तरफ आखिरकार इसी तरफ जाना है, इसी रुख की तरफ जाना है, क्योंकि अगर इस बात की तय तक पहुंचना है तो फिर इसका फ़ाइनल नतारा होना चाहिए। और इमरान खान साहब को जो मशवरा दिया गया वो भी अब इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, और उनसे ये कहा गया कि जनाब इस बात का आप बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा करें कि एक अदालती कमीशन बनाया जाए। और उसके लिए वो जो एक दिन के वज़ीर कानून बने थे फवाद चौधरी साहब, उनकी तरफ से जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था अदालती कमीशन बनाने के हवाले से, जो इंक्वायरीज़ एक्ट है उसके तहत, तो उसी को इन्वोक करने के लिए कुछ सिफारिश करने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि उसका एक तरीक़ाकार अलग है। मुमकिन तौर पर इस हवाले से भी एक ख़त तहरीर करके भिजवाया जाएगा जिसमें यह मुतालबा किया जाएगा कि इस मामले को एक अदालती तहकीकात के ज़रिए इस मामले का नतारा किया जाए और पता चलाया जाए कि ये कहाँ तक पहुँचेगी और ये मामला कहाँ तक नहीं जाएगा। अब तक की जो समाअत है उसके अंदर आ चुके हुकूमती वकला की बारी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के वकील बाबर रवान साहब दलाइल दे रहे हैं। उसके बाद फिर जो सदर साहब के वकील हैं वो जो है अली ज़फ़र साहब, उन्होंने दलाइल देने हैं। स्पीकर साहब के जो वकील हैं नईम बुखारी साहब, उन्होंने दलाइल देने हैं। तो उसके बाद ही इस मामले की किसी न किसी
طے تک پہنچا جائے گا۔ اس پر جو سوال ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں ابھی، جو چونکہ سماعت جاری ہے جس وقت میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ فوری طور پر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ عمر الطاف بندیال صاحب نے پی ٹی آئی کے وکیل بابر اعوان سے سوالات پوچھے کہ کیا اسپیکر نے جو کچھ کیا اس کا کوئی پس منظر ہے، کیا رولنگ کسی فائنڈنگ کی بنیاد پہ تھی؟ یعنی اب عدالت بھی اسی طرف جاری ہے کہ جب تک ہم اس مرض کے وہ طے تک نہیں پہنچیں گے تب تک ہم اصل وجوہات تک نہیں پہنچیں گے۔ اگر اسپیکر صاحب نے کوئی رولنگ دی ہے تو یقینی طور پر ان کے پاس کوئی فائنڈنگ ہوں گی، کوئی رپورٹ ہوگی، کوئی جے آئی ٹی بنی ہوگی، کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے کوئی تحقیقات کی گئی ہوں گی، یا جو میٹنگ کے منٹس ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے، وہ منٹس ان تک آئے ہوں گے۔ اسپیکر صاحب نے رولنگ ہوا میں تو نہیں دی ہوگی، یا صرف اس بات پر نہیں دی ہوگی کہ جناب فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ میں وہ خط دکھا دیا گیا تھا، لہٰذا یہ ایک بہت زیادہ پروف ہے۔ یا تو قاسم سوری صاحب کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ان کے سامنے وہ خط بھی رکھا گیا اور ان کے سامنے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس بھی رکھے گئے، اور اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، تو پھر جو صورتحال ہے اگلے سوالات اس حوالے سے پیدا ہوں گے کہ جناب یہ آپ کو کیوں دکھائے گئے، اور اس کو دکھانے کے بعد آپ نے ان پر کیا لیگل اوپینین لی، کیا کسی نے آپ نے اس سارے معاملے پر لیگل اوپینین لی ہے، وہ لیگل اوپینین کیا ہے، مشورہ کیا گیا قانونی جو وہاں پر ماہرین ہیں اسمبلی کے، وہ کہاں تک پہنچتے ہیں، وہ کہاں تک جائیں گے۔ تو یہ بات نے رکنا نہیں ہے، اس نے الٹیمیٹلی اسی جگہ پر پہنچ کے رکنا ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اور ممکنہ طور پر اس بات کے بھی اشارے مل رہے ہیں، امکانات ہیں کہ اس پر ایک جے آئی ٹی بن جائے گی، اور جے آئی ٹی جو ہے وہ اس خط کے معاملات کی تحقیقات کرے گی۔ سپریم کورٹ آج اس معاملے کو نپٹانا چاہتی ہے، آج شام تک یہ جو ہمارا پولیٹیکل ڈرامہ ہے یہ مکمل طور پر کسی نہ کسی طرف لگ جائے گا، چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ مرکز ہے۔ پنجاب میں اگر ہے تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے نمبرز پورے کریں، کیونکہ اجلاس آج ہونا ہے، اور اگر اجلاس ہو گیا تو پھر ان کے جو خواب ہیں وہ بکھر جائیں گے، اور کیونکہ اس کے بعد پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، اور مزید انشاءاللہ کوئی فائنل سٹیج تک پہنچتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر براہ راست بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اسٹے ٹیونڈ، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔